नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। कौन सा है? तो लक्ष्य लूसेंट सीरीज। ये बात हम लोग कर रहे हैं पिछले दिनों से और आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। समझते हैं कई सारी बातें इससे जुड़ी एग्जाम में कई सारी क्वेश्चंस बनती है। तो हम लोग उन सारी बात को समझते हुए आगे चलेंगे। हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म की बातें। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि इसके संस्थापक का नाम देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात कही जाए तो कुछ यहाँ पे बताई गई है, कुछ बातें हैं यहाँ पे इस टेबल में, इसे आप लोग याद रखें। तो अगर जन्म घटना की बात कही जाती है तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? कमल एवं सांड। गृह त्याग की बात कही जाए तो घोड़ा। ज्ञान की बात कही जाए तो पीपल का पेड़। ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं निर्वाण की, पद चिन्ह। और मृत्यु की बात करते हैं तो स्पूत की बात होती है। ठीक है। तो ये बातें कही गई, कुछ प्रतीक चिन्ह है। और यहीं पे कुछ और देखें तो आप ये देख सकते हैं, गर्भ की बात कही जाती है तो हाथी है, जन्म में कमल देख लिए, युवा अवस्था में सांड है, गृह त्याग में घोड़ा देख लिए, ज्ञान प्राप्ति में पीपल का वृक्ष देख लिए, ज्ञान प्रसार एवं प्रसिद्धि में शेर देख लिए, निर्वाण की बात करते हैं तो पदचिन्ह देख लिए, महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो स्पुत देख लिए। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जिसे आप लोग याद रखें। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि गौतम बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पर हुआ था। तो ये याद रखना है। इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक गण के मुखिया थे। ठीक है। माता का नाम देख ले तो माता का नाम क्या है? माया देवी। तो माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो है कौन किया था? तो इसकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका लालन पालन किया था। अब बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगर देखें तो गौतम बुद्ध के विवाह का बात करें तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं, पत्नी के तौर पे और पुत्र के तौर पे। अब यहाँ पे देखें तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। ठीक है। तो वो कौन कौन सा दृश्य था? तो पहला तो यह था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या था? एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो आगे देखते तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या क्या गृह त्याग किया, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। तो ये महाविनिष्क्रमण कहा गया है किसमें? तो बौद्ध धर्म में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं क्या कहानी है। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम कौन था? तो यहाँ बात करते हैं तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा लिया। तो ये बातें कही गई। ये किसके बाद हुआ था? तो अलार कलाम के बाद इनका नाम आया। अब आगे देखते हैं क्या है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कोंडवप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। आगे देखें तो क्या है। बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है। तो ये बातें कही गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि कितने वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे हुई थी, और बुद्ध किस कब वो सिद्धार्थ से बुद्ध के नाम से जाने जाने लग गए। तो ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखें तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है। तो ये बातें कही गई है। अब यहीं पे देखें कि एक और बात यहाँ कही गई है स्टार लगा करके कि अद्भुत भारत। लेखक कौन है?
A.L. वासम, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि 49 दिनों में यानी 49 डेज में इनकी तपस्या के बाद 49 डेज की तपस्या के बाद बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बात एक नोट में करके यहाँ लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं क्या है, आगे की बातचीत करते हैं। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। क्या था? तो भाषा क्या था? पाली था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखें तो बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में दिए थे। यहाँ पे अगर देखें तो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी यानी श्रावस्ती में दिए थे। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं, श्रावस्ती की बात आती है, जो राजधानी है किसकी? तो कौशल की। अब यहाँ देखें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट? तो यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश की बात कही गई है, किसकी? तो बुद्ध की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, कौन कौन थे? कुछ शासक के नाम देख लेते हैं। तो बिंबसार थे, ठीक है, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ठीक है, तो ये स्थान की बात कहाँ कही गई? कुशीनारा देवरिया यानी कि उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात कही गई है। ठीक है, अब देखते हैं जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आगे देखते हैं तो मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो ये बातें कही जाती है, तो किनके द्वारा? तो मल्लों के द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक अनुसूत्री के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्फूतों का निर्माण कराया गया। तो ये बातें ध्यान में रखनी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम को लेकर के। आगे देखें तो क्या है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर क्या कहा गया? निश्चित किया गया। तो ये बात ध्यान में रखना, ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो चीनी परंपरा से संबंधित एक कैंटोन अभिलेख की बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ देखें बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होती है, त्रिपिटक से प्राप्त होती है। तो ये जो बात कही गई है त्रिपिटक की, तो यहाँ पे देखें तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये 3 त्रिपिटक की बात कही गई यहाँ पे, तो इसे हम लोग देख सकते हैं। आगे देखे तो क्या है, तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ये पाली भाषा की बात कही गई। यहाँ देखते हैं थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की बात करते हैं तो इसकी पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। अब बात करते हैं सूत्र पिटक की। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में देखें तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो ये जो नियम बनाए गए हैं उसका संग्रह किया गया है इसमें। ठीक है, विनय पिटक में। आगे बात करते हैं, इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चितों की सूची जो दी गई है वो भी इसमें बताई गई है। किसमें? तो विनय पिटक की बात की जाती है। तो आगे देखते हैं, मैं एक बार इसे फिर से पढ़ता हूँ। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूचना भी दी गई है। अगर बात करते हैं अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तर का समावेश किया गया है। तो ये बातें कही गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसकी बात कही गई, तो सूत्र पिटक में वर्णित सूत्र पिटक की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसे याद रखिए। तो इसमें जो वर्णित सिद्धांत है उसकी बात कही गई, उसे सुव्यवस्थित की गई। एक नोट दिया गया है, पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो ये बात कही गई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, क्या क्या है? तो दिग, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ठीक है, तो ये 5 निकाय है, आप इसे याद रखिए। आगे बात करते हैं तो बुद्ध के पूर्व जन्मों
से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। अब बात करते हैं खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। ठीक है, थेर गाथा की बात करते हैं तो इसमें क्या है, बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। अगर यहीं देखें थेरी गाथा की बात करते हैं तो इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षुनियों की गीत है। ठीक है, तो ये बातें कही गई है, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यहाँ पे बात करें तो इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैसे हम लोग जैन में पढ़े थे ना, तो उसमें आत्मा की परिकल्पना, आत्मा की मान्यता बताई गई थी, तो वो सारी बातें थी। अब हम लोग देखें बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो ये जैन धर्म में भी था। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। आगे चलते हैं क्या है, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा। ठीक है, तो ये जो बात कही, तृष्णा की बात कही, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये जो सिद्धांत है, तो ये बुद्ध ने कहाँ से लिया, तो बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अगर बात करते हैं कि बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, क्या क्या था, तो यहाँ देख सकते हैं भिक्षुक और उपासक, ये दो विभाजित किए हुए अनुयायी थे, भिक्षुक और उपासक की बात कही गई। ठीक है, अगर देखें भिक्षुक में क्या था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और वहीं अगर बात करें उपासक उपासक का, तो उपासक में क्या था, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाला को क्या कहते थे, उपासक कहते थे। ठीक है, तो ये दो अनुयायी के रूप में बटे हुए थे। अब आगे देखते हैं बौद्ध संघ की बात करते हैं। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। परिविष्टि की जो बात कही जाती है, तो परिविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो उपसंपदा कहा जाता था। आगे देखें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, क्या क्या, तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये त्रिरत्न आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं इसे, तो एक बार जैन को और बौद्ध धर्म को, ये दोनों को साथ में एक बार कंपेयर करके पढ़िए, तो ज़्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आ पाएगी आपको सारी बातें। और जब क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा, तो वो जो डाउट आता है मन में कि अरे ये था इसका या ये इसका था, कभी कभी ऐसा डाउट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आता है, तो आप उसे एक बार कंपेयर करके देखोगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी ये सारी बातें। तो आगे देखते हैं क्या है, तो बौद्ध सभा की बात कही जाती है। इसमें अगर देखते हैं सभा, तो सभा है, कुछ समय दिया गया है और स्थान दिया गया है और उसके अध्यक्ष का नाम दिया गया और शासन काल, उसमें कौन थे शासन में, तो वो सारी बातें कही गई है। तो यहाँ पे 4 सभाओं की बात कही, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति, फिर तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसके आधार पे समय काल में बांटा गया है। समय काल क्या क्या था उस टाइम का, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो क्या था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यहाँ स्थान क्या था, राजगीर था, राजगीर में हुआ था। और अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासक काल कौन था, शासन काल किसका था, तो अजात शत्रु की। ठीक है, अगर यही बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व किसका है, तो द्वितीय। यहाँ पे देखे स्थान की बात, तो वैशाली। अध्यक्ष कौन थे, तो सवाकामी। शासन काल किसका था, तो कालाशोक। ठीक है, कालाशोक, ये नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं तृतीय की, 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र स्थान था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त। और इसके शासन काल कौन था, शासन काल क्या था, तो अशोक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। आगे देखें तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में चतुर्थ की बात कही गई, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कही गई। स्थान क्या था, तो कुंडलवन। और अध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष और वसुमित्र, तो ये अध्यक्ष थे। और बात करते हैं शासन काल की, तो कनिष्क का शासन काल था। ठीक है, तो ये बातें कही गई, ये टेबल बताई गई है बौद्ध सभाएं के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। क्या कहा गया, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ये बातें कही गई चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधि तब दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। तो ये बातें कही गई है महायान संप्रदाय का आदर्श की बात। ठीक है, अब देखते हैं हीनयान की आदर्श की बात, तो अरहत पद को प्राप्त करना। यहाँ पे क्या गया, हीनयान में क्या कहा गया, अरहत पद को प्राप्त करना।
अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अरहत कहा जाता है। तो ये बातें कही गई। अब आगे देखें तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे अगर बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अगर बात करते तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और अगर बात करें तो महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। तो ये बातें कही गई थी, ये 3 बातें, ठीक है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है इस दृष्टि से। आगे देखें एक टेबल में कि बात कही गई है, बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये क्या क्या है, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये 4 बातें कही गई है, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखें तो इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तो ये जो बातें हैं इसका साधन क्या है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो ये 8 बातें कही गई है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं इस बात को। आगे देखें तो क्या है कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भय तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो ये बुद्ध के अनुसार बात कही गई अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के लिए, ठीक है। अगर आगे देखें तो निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। इसका यहाँ पे अर्थ बताया गया है, क्या है, तो दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। ये कौन कौन से 10 सील है, तो इसे हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, ठीक है। चौथा क्या है, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, ठीक है। तो ये आप देखिए उससे लिंक कीजिएगा तो अच्छी तरीके से याद होगा जैन धर्म से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिंक करके इसको पढ़िएगा एक बार। 5वें में क्या है, मद्य सेवन ना करना। और अगर बात करते हैं 6ठे में तो असमय भोजन ना करना। 7वें में क्या है, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना। और 8वें क्या है, धन संचय ना करना, ठीक है। 9वें क्या है, तो स्त्रियों से दूर रहना। 10वां क्या है, नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये 10 बातें कही गई। अगर बात करते हैं गृहस्थियों के लिए, तो गृहस्थियों के लिए केवल 5 की बात कही गई, प्रथम 5 की, स्टार्टिंग के प्रथम के 5 की। और भिक्षुणियों के लिए अगर बात करें, भिक्षुओं के लिए अगर बात करें तो इसके लिए क्या है, 10 सील मानना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गृहस्थी वाले में क्या था, उपासक की बात कही गई और भिक्षुक की बात कही गई। तो अगर भिक्षुक में देखें तो 10 को मानना अनिवार्य था। अगर बात करते गृहस्थी जीवन में जो है तो उसे केवल प्रथम 5 मानना अनिवार्य है। तो ये बातें कही गई। आगे देखें, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उद्देश्य दिया, यानी कि मध्यमा प्रतिपद। तो मध्यम मार्ग का उद्देश्य किसने दिया था, तो बुद्ध ने। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे की बातचीत करते हैं। क्या है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। तो ये बातें कही गई है। अगर देखें कि यहाँ पे जो अवतार की बात कही गई तो क्या कहा गया कि मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है, बोधिसत्व का अवतार, ठीक है। तो ये बातें कही गई। बात करते हैं कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। तो ये बातें कही गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें, कोई क्वेश्चन आ जाए कि मतलब बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में क्या अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था, तो आंसर आप लोग कर सकते हैं हाँ बिल्कुल किया था। तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है कि यहाँ तो ये बात कहेगी कि अंतिम जन्म प्राप्त किया था, किंतु क्या हुआ इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होना शेष है। तो ये बातें कही गई। अब आगे देखते हैं, कुछ मूर्तियों के निर्माण की बात कर ले तो क्या सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है, ठीक है। ये बातें कही गई। अब यहाँ देखें, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश जो है
बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी कि गुरु निपांच ने किया। ठीक है, अब यहाँ देखें इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। अगर आगे बात करते तो इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई हिमाचल प्रदेश में रेवाल सर झील में। ठीक है, कहाँ पे? तो रेवाल सर झील में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और कितनी ऊंची? तो 123 फीट। तो ये बातें कही गई। आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर देखें तो एक नोट आया है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तो ये बातें कही गई कि उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो संभवतः बुद्ध की थी, ऐसा माना जा रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ बातें कही गई, मठ की बातें हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख बौद्ध मठ की बात कही जा रही है और स्थान बताई गई है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नाम यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग बात करें तो कहाँ यहाँ पे कुछ मठ का नाम दिया गया है, क्या क्या है। टाबो की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? तवो गांव यानी कि स्पीति घाटी। ठीक है, तवो गांव यानी स्पीति घाटी। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। अब आता है नामग्याल मठ, तो धर्मशाला। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ तो लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश। आगे देखें तो क्या है? मिड्रालिंग मठ यानी देहरादून उत्तराखंड में। अभी अगर राज्य की बात करते हैं तो आगे देखें तो रूमटेक मठ यानी गंगटोक सिक्किम की बात कही गई। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, स्थान और राज्य की बात कही गई तो ये भी अरुणाचल प्रदेश है। अब आगे बात करते हैं तो नाम ड्रालिंग मठ, तो ये कहाँ है? मैसूर। ठीक है, कर्नाटक की बात कही गई। आगे देखते हैं बोधि मंडा मठ की बात करते हैं तो बोध गया। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। तो ये कुछ टेबल है, कुछ महत्वपूर्ण मठ का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मठ का नाम है, यहाँ पे उसका स्थान है और अभी ये राज्य की बात कही गई है। तो ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखें तो क्या है, यहाँ पे कुछ हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि ये जो टेबल है ये पहली और दूसरी तीसरी संगीति की बात कही गई है। यहाँ पे ये वर्ष भी देख लिए हम लोग, स्थान भी देख लिए। आगे अगर बात करें अध्यक्ष की बात भी देख ली और शासक कौन थे वो भी हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं क्या है। तो बौद्ध धर्म की कुछ शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, थेरवाद, नमयान और भारतयान। ठीक है, तो ये 4 शाखाएं की बात कही गई है। नेक्स्ट आते हैं तो क्या है? विहार की बात कही गई है। ये बिहार नहीं है, ये विहार है, यानी कि बात कर सकते हैं एक तरह का हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टल की बात कही जाती है। तो यहाँ पे देखें वेणु वन विहार, ये कहाँ था? स्थान राजगीर और संबंधित व्यक्ति कौन थे? बिंबसार। बात करते हैं जेतवन विहार, तो श्रावस्ती और संबंधित व्यक्तित्व क्या था? तो सुदास अनाथ पिटक। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिए। आगे देखते हैं क्या है? पुब्बा राम विहार, तो श्रावस्ती ये भी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है? विशाखा। यहीं पे देखें कुटा गारसाला विहार, तो ये क्या है? वैशाली। घोषिता राम विहार कौशाम्बी। अशोका राम विहार क्या है? पाटलिपुत्र। तो ये आप लोग कुछ बिहार का नाम याद रखिए जो कि यहाँ पे दी गई है स्थान के साथ। तो आगे देखते हैं क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि एक नैतिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो आप लोग ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल को अच्छे से देख करके स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से रख के इसे आप लोग आमतौर पे याद करने के लिए रख सकते हैं। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम होगा जैव धर्म। हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।